ईगल यानी बाज इकलौता ऐसा पक्षी है जो कि 70 सालों तक जीवित रह सकता है और इन्हीं 70 सालों के बीच उन्हें अपनी ज़िंदगी और मौत के सफ़र को तय करना होता है ताकि वो पूरे के पूरे 70 सालों तक जीवित रह सके। उन्हें इस सफ़र को तय करने में बहुत मज़ा नहीं आ रहा होता, बल्कि उनके लाइफ का ये पार्ट बहुत ही दर्दनाक और दुख से भरा हुआ होता है। अब अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप इस वीडियो को 2 मिनट तक देखो, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको हुक नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। अब बाज 70 सालों तक जीवित तभी रह सकता है जब वो 40 साल के बाद अपने चोंच को तोड़कर, अपने पंजों को उखाड़कर, अपने पंखों को नोच लेता है, तभी वो 70 सालों तक जीवित रह सकता है। उसे ये सब करने में 150 दिन लग जाते हैं। ये 150 दिन उसके लिए दर्द से भरा बहुत भयानक होता है। और आज हम 5 ऐसे लेसन्स को जानेंगे जो हमें एक बात से जरूर सीखनी चाहिए। नंबर 1, ईगल्स फ्लाई एलोन। बाज हमेशा अकेले उड़ता है और काफ़ी ऊंचाई पे उड़ता है। जहां बाकी के सारे पक्षी अपने अपने ग्रुप्स के साथ उड़ते हैं, वहीं एक बाज अकेला आसमान को छू रहा होता है। वो अकेले या दूसरे बाज के साथ उड़ना पसंद कर लेगा, लेकिन वो कभी भी किसी दूसरे पंछियों के साथ उड़ना नहीं, क्योंकि उसे आसमान छूना है, ना कि बाकी पंछियों की तरह दाना चुभना। उसे ये पता होता है कि अगर वो बाकी पंछियों के साथ रहने लगा तो वो भी उन्हीं की तरह एवरेज बन के रह जाएगा। इसीलिए एक बाज कभी भी किसी दूसरे पंछियों के साथ रह के अपने माइंडसेट को खराब नहीं कर सकता। इसी तरह आपको भी उन्हीं के साथ रहना चाहिए जिनका माइंडसेट आपसे मैच करता हो, नहीं तो अदरवाइज आपके लिए अकेले रहना ही बेहतर होगा। अकेले होकर आप वो सीख जाते हो जो आप कभी भी किसी के साथ रह के नहीं सीख पाते। और बाज किसी अलग बिहेवियर की वजह से पक्षियों का राजा कहा जाता है, किंग्स ऑफ बर्ड। नंबर 2, ईगल्स हेट कंफर्ट जोन। बाज कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहता। बाज हमेशा अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को निकालता रहता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके। अगर वो उसमें एक बार कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। वो कभी भी उससे बाहर निकलना नहीं चाहेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पंछी होते हुए उसे सब पता है, देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, हमें सब कुछ पता होने के बावजूद हम कोई भी दर्द को झेलना नहीं पसंद करते। हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज ऐसा कभी नहीं करता। आप ये जान लो कि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपकी लाइफ आगे चल के उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। नंबर 3, ईगल्स लव स्टॉर्म। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग ए रेन बट ईगल अवॉइड रेन बाय फ्लाई अबाउट द क्लाउड। यानी जब आसमान में घने बादल छा जाते हैं और कुदरत की तरफ से एक तूफान आने का इशारा होता है, जिसे देख सारे पक्षी पेड़ों पर छुप जाते हैं, तब एक बाज ही ऐसा होता है जो उन तूफानों से नहीं डरता बल्कि और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जहाँ सारे पक्षियों के लिए ये समय चैलेंजेस से भरा होता है, वहीं बाज के लिए ये मौसम मज़ेदार होता है। बाज इस समय बहुत इंजॉय करता है और जब तूफान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तब वही बाज उड़ते उड़ते पहले से कहीं ज़्यादा ऊपर उड़ जाता है और उस मौसम को अच्छे से इंजॉय करता है। इसी तरह जब आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने लगी तो आपको उन प्रॉब्लम पे फोकस करने के बजाय प्रॉब्लम्स में छुपे अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन प्रॉब्लम्स को देखते ही उनसे डरने लगते हो और इस वजह से आप कई सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते। आपको एक बाज की तरह तूफानों में एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है कि जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। नंबर 4, ईगल्स ऑलवेज हैव द विजन। एक बाज का विजन बहुत ही क्लियर होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसे अपना विजन दिख जाता है तो वो अपने शिकार को अपने मन में ही लॉक कर लेता है। फिर उसके बाद रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो अपने लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आपके लाइफ में भी एक ना एक विजन जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बना लो, और जब एक बार आपका विजन बन जाए तो उसे पूरा करना आपका लक्ष्य होनी चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी तकलीफ, कितनी भी परेशानियां क्यों ना चली जाए, आपको कहीं पे भी नहीं रुकना है। नंबर 5, ईगल्स डज नॉट ईट डेड फूड। बाज कौओं की तरह नहीं होता जो मरे हुए जीव को खाता हो। बाज कभी भी मरे हुए जीव को नहीं खाता, बल्कि वो हमेशा फ्रेश और तरोताज़ा शिकार करता है। और बाज का यही माइंडसेट हमें सिखाता है कि हमारा पास्ट हमारे लिए मर चुका है। पास्ट में हुई सभी चीज़ें तो कब की जा चुकी है, हमारे हाथ में तो बस हमारा आज है। और इसी तरह आप अपने पास्ट को लेके परेशान मत रहो। आपको एक बाज की तरफ फ्रेश शिकार करना है, ना कि मरा हुआ। अब क्या अगर बाज से उसका शिकार गलती से छूट जाता है तो वो थोड़ी ना पूरा का पूरा दिन रोता रहता है, बल्कि इसके अपोजिट, जब बाज से उसका शिकार छूट जाता है तो वो तुरंत नए शिकार के लिए निकल जाता है। आपको भी रोने के बजाय अपने पास्ट को अपने पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो खुशी आज में नहीं वो कभी नहीं। अब अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो,
क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।